वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडॉट है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, नाअहली हो गई 9 अरकान असम्बली की और इसमें ख़ास तौर पे हम जो सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं वो भी शामिल हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है ये गैर मुतवक्को तो नहीं थी, ये तो ऑटोमेटिक है। जब आप किसी लेजिस्लेटर को सजा हो जाती है तो सजा के बाद उसकी नाअहली का प्रोसेस कोई गैर मुतवक्का नहीं होता, तो ये होना ही था। ये अफसोसनाक हो सकता है लेकिन इसमें हैरत नहीं है बिल्कुल। तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस चलता है, वो इलेक्शन कमीशन उनकी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन होते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है। जब वो सजा हुई थी तो उसी वक्त ये बात नजर आ गई थी कि अब इनकी नाअहली होनी है और ये असम्बलियों में नहीं बैठ सकेंगे, तो ये मुतवक्को चीज थी। सही। अहमद बिलाल साहब, ओवरऑल हम सियासत के ऊपर आप इसकी क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर, सियासत के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की जमहूरियत हो या पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम हो, उसके ऊपर इसके असरात तो होंगे। इतनी बड़ी तादाद में और इतने आला ओहदों के ऊपर जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, यानी ये लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, जब अचानक वो न सिर्फ ये कि सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम को एक बड़ा धचका लगा है। बावजूद इसके आप इसके बारे में ये राय रखते हो कि ये लोग सजा के मुस्तहिक थे, अगर ऐसा सोच भी लें तब भी ये बड़ा धचका है, क्योंकि इसके नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी तो तकरीबन वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वो पॉलिटिकल पार्टी तो अब उसके लिए सरवाइव करना इटसेल्फ, इसका भी बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। तो यहाँ ये एक टर्बुलेंट पीरियड है पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, और ये कुछ वक्त लगेगा जब ये चीजें फिर हमवार हो जाएं, और इस टर्बुलेंस के पीरियड में चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो जाएं। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी टर्बुलेंस है। सही। अहमद बिलाल साहब, क्या आप देख रहे हैं कि जो फिर टाइमलाइन या हम एक तरीकाकार या एक निज़ाम वज़ा है उसी के तहत अब शेड्यूल अनाउंस होकर फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, या जैसे हमारे नुमाइंदान भी एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि मामला लिंगर ऑन हो सकता है जैसे जमशेद दस्ती के केस में हुआ? आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, अगर ये मामला लिंगर ऑन हुआ भी तो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस मुअत्तल होकर रह जाए। वो चंद दिनों की बात होगी या 2-3 हफ्तों की बात होगी, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा लिंगर ऑन नहीं हो सकेगा। लेकिन हो सकता है थोड़े अरसे के लिए कि वो स्टे ऑर्डर मिल जाए और वो सजाएं सस्पेंड हो जाए, तो उस सूरत में ये चीज कुछ अरसे के लिए तातुल का शिकार हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी तादाद में एक बंदे का केस हो तो वो तो अलग है, लेकिन इतने लोगों का केस है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिलना और इंतखाबी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को मुअत्तल कर देना, ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये बहरहाल प्रोसेस चलेगा, बाई इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शंस होंगे। वो कैसे इलेक्शन होंगे उसमें अपोजिशन हिस्सा ले पाएगी नहीं ले पाएगी, क्या वो लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी, ये एक सवाल अभी चंद दिनों बाद हमें जवाब। अहमद बिलाल साहब, आपने ये किस खदशे की बुनियाद पे कहा कि अपोजिशन हिस्सा ले पाएगी या नहीं? आपके पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है या आप किस बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं? मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो बानी रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग बाई इलेक्शन के अंदर उनकी पार्टी के लोग हिस्सा लें। तो ये उनको इनके बानी ने तकरीबन मना कर दिया हुआ है। अब मैं सुन रहा हूँ कि उनकी जो कमेटी थी, उनकी पॉलिटिकल कमेटी, उन्होंने डिफरेंट राय का इजहार किया है, लेकिन वो अब बानी से अप्रूवल लेंगे कि वाकई हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर वो इजाजत देंगे तो फिर हिस्सा लेंगे। तो मेरी मुराद ये थी कि चूंकि उनके ऊपर एक बानी ने ऐलान कर दिया है ट्विटर के ऊपर, तो अब वो किस तरह से हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये भी क्वेश्चन ओपन है। सही। अहमद बिलाल साहब, अगर हिस्सा नहीं लेती है ऑपोजिशन इसमें, तो फिर क्या फ्यूचर में जो पार्लियामान की शक्ल क्या होगी फिर? देखिए, पार्लियामान की इतनी बड़ी तादाद तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, तो बहुत बड़ा फर्क वाक़ हो जाए।
लेकिन ये बहरहाल है। सही, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आप इस सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।